बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक इसका चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.6 है, उसके आज हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था दो मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। और बेसिकली जो हमारे पास अगले 4-5 क्वेश्चन है, ये वाले 2 से 6 तक, ये उसी मेथड से सॉल्व होंगे, बट ये हमारे पास क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहले तो हमारे पास जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो तकरीबन इन्हीं में से आते हैं, बट क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है और 25% पेपर जो है एनालिटिकल होना है, तो मे भी क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बड़े इजी हैं, सिर्फ हमने इसको समझना है और इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। उसके बाद अगला मेथड वही पहले वाला होगा, आप जानते हैं, इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग। हमने क्या करना है, बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इस मेथड से सॉल्व करना है। और सेकंड पे क्या करना है, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। हमारे पास क्या है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास रेक्टेंगल की कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, बेसिकली एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल कैसी शेप होती है आप जानते हैं, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो 4 साइड्स होती हैं उसमें दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रेक्टेंगल है। उसने क्या कहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब इसमें एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है। तो यहाँ पे आपकी जो ये वाली साइड है, ये वाली जो बड़ी है, इसको हम लेंथ कहते हैं, और जो छोटी होती है इस तरह से, उसको हम क्या कहते हैं, विड्थ कहते हैं। तो यहाँ पे वो कंडीशन देता है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, कि जो इस रेक्टेंगल की लेंथ है वो इस विड्थ का 4 गुना है, 4 टाइम्स है। ठीक है। उसके बाद कहता है द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इसकी तमाम जो साइड्स है उनको ऐड करने से, जिसको अहाता कहते हैं उर्दू में, इन तमाम साइड्स को ऐड कर ले, हमारे पास क्या आता है, पेरीमीटर आता है। तो वो क्या देता है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। ओके, हो गया। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशंस फाइंड करनी है, मतलब लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे लेंथ और विड्थ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे। हमने लिखना है लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x। हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। यहाँ पे हम x लिख सकते हैं, ठीक है। और जो विड्थ है वो क्या, हमारे पास उसको हम y रख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने लिखना है बाय गिवन कंडीशन। और कंडीशन कौन सी है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, कि जो आपकी लेंथ है ये वाली, वो क्या है, विड्थ का 4 टाइम है। ठीक है। तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो कौन सी है, x है, वो क्या है, विड्थ का 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4y, x इज इक्वल टू 4y। ठीक है। तो इसको अगर हम साइड पे ले आए x के साथ y को, तो ये प्लस क्या है, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। एक तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन हो गई। दूसरी कौन सी आएगी, वो हमारे पास यहाँ से आएगी पेरीमीटर से। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ये होता है कि तमाम साइड्स को आप जमा कर लें, x y, और यहाँ भी क्या होगी, ये x होगी, ये क्या होगी, y होगी। अगर हम सबको जमा करें, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई कितना बनता है, 2x प्लस 2y। ठीक है। तो ये किसके बराबर है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 के बराबर है। यहाँ पे गिवन है आपको ये वाला 150 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 2 कॉमन लेना है, ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो शॉर्ट हो जाए। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इधर हमारे पास क्या आएगा, 150 आ जाएगा। और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 150/2, ये बन जाएगा 75। तो जब हम इस 2 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, 75। तो ये हमारे पास बन गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो है 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। एक हमारे पास है x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट है। और सेकंड कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हम चलते हैं, इसको दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला स्टेप, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म, इंग्लिश में वर्ड लिख लें आप, मैं ड्रैग कर रहा हूँ इसको। पहला जो मैट्रिक्स होता है वो कोएफिशिएंट का होता है, उसके बाद सेकंड जो होता है वो वेरिएबल्स का होता है, और थर्ड क्या होता है हमारे पास, वो जो इक्वल के बाद नंबर होते हैं, ये वाले 0 और 75, जो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास x के साथ 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ -1 है, सॉरी -4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और यहाँ पे 1, और यहाँ भी क्या है, हमारे पास 1 है। उसके बाद वेरिएबल कौन से x y हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ चुका है।
अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको नाम देंगे, हम करेंगे लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 -4 एंड 1 1। इसको हम ए का नाम देते होते हैं, और जो वेरिएबल वाला है इसको हम कैपिटल एक्स का नाम दे देते हैं एक्स वाई, और जो लास्ट वाला है उसको हम बी का नाम देते होते हैं बी इज इक्वल टू 0 एंड 75। अब जो इन्वर्जन मेथड है उसमें कैसे सॉल्व करना है, आपने इन्वर्स फाइंड करना है। कैसे कि आपके पास ये जो बन रही है, आपके पास ये वाला सिस्टम जो ए बन रहा है, मैंने इसको ए का नाम दिया है, इसको अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो क्या बनता है, ये बनता है ए मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू बी, यानी ए की जगह ए की नाम आ गया, उसके बाद एक्स का नाम आ गया, इज इक्वल टू बी आ गया। अब हमने असल में क्या करना है, हमने एक्स फाइंड करना होता है, तो हम ए का इन्वर्स अप्लाई करते हैं, तुम्हारे पास क्या बच जाता है यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी, यानी मेन काम हमारा कौन सा, ये वाला है। तो एक्स फाइंड करने के लिए, एक्स वाई निकालने के लिए हमने ए इनवर्स फाइंड करना है और बी से मल्टीप्लाई करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए का डेट निकालेंगे सबसे पहले। तो ए का डेट क्या आएगा, 1 -4 1 1। डेट का मेथड आप जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 1 0 1 1 ही बनेगा, दरम्यान माइनस आता है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये -4 बनेगा। तो 1 + 4 क्या बन जाएगा आपके पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए का डेट 5 आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, आप एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो वो क्या होता है कि आपने जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह चेंज करनी होती है, तो यहाँ पे 1 1 है तो ये सेम रहेंगे, और जो नॉन डायगोनल एंट्री है इनके साइन चेंज करने होते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। उसके बाद आपने निकालना है इसका इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डेट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट क्या है हमारे पास, एडजॉइंट हमारे पास है 1 4 -1 और 1। ठीक है, और बटा डेट कितना है हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। चूंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो हम क्या करते हैं, फिलहाल 5 को डिवाइड नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, अगर 5 को डिवाइड करते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो जरा मुश्किल हो जाएगी। हम क्या करते हैं, इसको साइड पे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम 1 लिख सकते हैं 1/5, और ये वाला हमारा वैसे आ जाएगा 1 4 -1 और 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। ठीक है, इनवर्स आ चुका है। अब क्या करना है, हमने एक्स निकालना है और इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। सो अब क्या करना है, एक्स निकालने के लिए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स हमारा कैपिटल वैसे रहेगा, इनवर्स हमारे पास था 1/5, और यहाँ पे हमारे पास था 1 4 -1 और 1 था। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है बी से। अब बी क्या था, 0 एंड 75 था। ठीक है, अब आप 5 को वैसे रखेंगे और इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 होता है, और 4 को मल्टीप्लाई करें 75 से, तो 0 प्लस ये क्या बन जाएगा, 4 × 75 ये होता है 300। ठीक है, और -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस करते हैं सेकंड रो की सेकंड एंट्री और कॉलम की सेकंड एंट्री, 1 को 75 से करें, ये बन जाएगा 75। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5, और यहाँ बन जाएगा 300, और यहाँ बन जाएगा 75। तो एक्स साथ चलता रहेगा, आप लास्ट पे लिखें या साथ लिखते रहें। अब क्या करना है, अब ये सॉल्व हो गया है, अब इसको 5 पे डिवाइड कर दें। तो जब आप 300 को 5 पे डिवाइड करेंगे और 75 को 5 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या होगा, एक्स का फाइनल आंसर आ जाएगा, ये बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा 15। ठीक है, तो एक्स हमारे पास क्या था, एक्स हमारे पास था एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है वो क्या है, एक्स हमारे पास लेंथ थी वो कितनी आ रही है, 60 आ रही है, और वाई हमारे पास विड्थ थी वो क्या आ रही है, 15 आ रही है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो लेंथ है वो विड्थ का 4 गुना है। देखें एक्स हमारे पास क्या है, विड्थ का, यानी 4 × 15 करें तो क्या बनता है, 60 बनता है। लेंथ जो है वो विड्थ का 4 गुना है, 4 टाइम्स है। तो हम क्या लिखेंगे आखिर पे, हेंस द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, आखिर पे क्या लिखनी है, डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब ये है कि हमारे पास जो लेंथ और विड्थ है, ठीक है, रेक्टेंगल की, वो क्या है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसके लिख दें आप 60 पहले लिख दें या 15 पहले लिख दें, कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास जो है डायमेंशंस आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल से। तो आप सेकंड पार्ट करते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से करते हैं। पहला काम क्या करना है, आपने वही इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या बनेगा, 1 -4 एंड 1 1, और उसके बाद यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे y, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 0 एंड 75। ठीक है, तो क्रैमर रूल में क्या होता है, क्रैमर रूल जरा सिंपल है। हमने सिंपली 3 मैट्रिक्स फाइंड करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट करते हैं, ए का नाम देते हैं, ये पहला काम करना है आपने। ए आपका आ जाएगा 1 -4 एंड 1 1। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, ए का डेट निकालना है। ठीक है, डेट का वही मेथड है जो पहले हमने सॉल्व किया है।
तो डेट निकाल लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर नेगेटिव आएगा, फिर -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -4 आएगा, तो ये बन जाएगा 1 + 4 सेम जो है 5 बन जाएगा। ठीक है, डेट हमारे पास 5 आ गया। उसके बाद क्या करना होता है, हमने दो और मैट्रिक्स फाइंड करने होते हैं, एक AX है और एक AY है। ठीक है, वो कैसे फाइंड करने हैं, वो हमने इसी मैट्रिक्स में थोड़ी चेंजिंग करनी है। ठीक है, जो A मैट्रिक्स है उसमें जो X वाली एंट्रीज हैं कौन कौन सी हैं, X वाली ये देखें 1 और 1। ठीक है, AX मैट्रिक्स में X वाली एंट्री चेंज करनी है आपने, उसकी जगह क्या लिखना है आपने, ये वाला मैट्रिक्स 0 75 ये एंट्री लिखनी है आपने। तो जो X वाली एंट्री है वहां पे क्या आ जाएगा, पहली में 0 दूसरी में 75 आ जाएगा, और जो सेकंड है Y वाली वो सेम रहेंगी इसके अंदर। ठीक है, -4 और 1 सेम रहेंगी। बिल्कुल इस तरीके से आपने AY मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसमें क्या करना है, आपने जो Y वाली एंट्रीज हैं ये वाली -4 और 1, इनकी जगह क्या लिखना है आपने, ये लिखना है 0 और 75, और जो पहले वाली हैं वो सेम रहेंगी X वाली 1 1। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर। अब क्या कर लें, इनके डेट निकाल लें। तो AX का आपने डेट निकालना है, क्या बनेगा हमारे पास डेट 0 -4 75 एंड 1। ठीक है, डेट कैसे निकालते हैं, 0 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये 0 बन जाएगा, उसके बाद माइनस आता है, और 74 को मल्टीप्लाई करें -4 से तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 300, तो 0 - 300 तो ये प्लस बन जाएगा। एट लास्ट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, AX का डेट क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से AY का डेट निकाल लेते हैं। AY का डेट हमारे पास आ जाएगा 10175। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें 75 को 1 से क्या आ जाएगा 75, और -1 को 0 से करें 0 आता है, तो AY का डेट क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे ये क्या आ गया 75। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फार्मूले होते हैं क्रैमर रूल के, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय क्रैमर्स रूल। तो उसके बाद आपने क्या लिखना है, बाय क्रैमर रूल। उसमें क्या होता है, हमारे पास X का फार्मूला होता है AX का डेट बटा A का डेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने X का डेट निकाला है, कितना है 300 है, यहाँ पुट कर दें 300, और नीचे क्या है A का डेट कितना आया था 5 आया था, ये पुट कर दें, तो इसको डिवाइड करें, हमारे पास जो X की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से Y का फार्मूला है, उसमें क्या होता है Y का डेट है ऊपर और नीचे क्या है A का डेट है। ठीक है, अब Y का डेट कितना आया था हमारे पास 75 आया था, अभी निकाला है हमने, 75 को डिवाइड करें A के डेट से, वो 5 आया था, 5 से डिवाइड करें, ये हमारे पास कितना आता है 15 आता है। तो यहाँ से भी आंसर क्या आएगा हमारे पास, दोनों मेथड से सेम आएगा, X 60 आ गया और हमारे पास जो Y है वो क्या आ गया 15 आ गया। तो यही जो है रेक्टेंगल के डायमेंशन है, आखिर पे आप लिख देंगे उस तरीके से, द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल आर 60 एंड 15। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मेन चीज क्या है, मेथड वही है जो आप पहले कर चुके हैं, आपने वर्ड प्रॉब्लम को समझना है, उसकी इक्वेशंस बनानी है। अगर आपको इक्वेशंस बनानी आ जाती हैं ये वाली, तो उसके आगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सो तब तक अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।